Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका विनायक कोचिंग पलसाना में हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो आपका चैप्टर चल रहा है अपवाह तंत्र, इस अपवाह तंत्र में जो आपने सिंधु नदी पढ़ी थी उसके बाद में आज नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखते हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी भी जो है वो गंगा नदी है। तो आज दोस्तों गंगा नदी जो है, गंगा अपवाह तंत्र जो है, इस अपवाह तंत्र को जो है आज एक विस्तार पूर्वक जानकारी जो है उसके माध्यम से दोस्तों आज देखते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, गंगा नदी के अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो पहले तो एक मानचित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि गंगा नदी जो है वो कैसे भारत में अपवाहित होती है। उसके बाद में इसकी जो जानकारियां हैं ये जानकारियां हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इधर तो मैं लिख रहा हूँ गंगा नदी की प्रमुख तथ्य के बारे में जानकारी। प्रमुख तथ्य, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक बार गंगा का जो मैप है ये मैप देखते हैं ताकि आपको पता रहे कि नहरों प्लस यहाँ पर जो शहर बसे हुए हैं, कुछ जो सहायक नदियाँ हैं, इन सब की यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से पहले अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पहले हम भारत का मानचित्र लेते हैं ताकि आपको पढ़ाई में थोड़ी आसानी हो जाए। हाँ, हाँ दोस्तों, तो इस भारत के मानचित्र में हम गंगा नदी के अपवाह तंत्र को देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड से। हाँ, उद्गम स्थान जो है गंगा नदी का, इसको देखते हैं सबसे पहले। यहाँ से उद्गम हो गया उत्तरकाशी जिला, याद रखना दोस्तों। उत्तरकाशी जिला कहाँ है? उत्तराखंड राज्य के अंदर है। यहाँ से आपकी गंगा नदी जो है उसका उद्गम होता है। यहाँ से जो बद्रीनाथ है, इस बद्रीनाथ की सतोपथ जो हिमानी है, इस हिमानी से जो नदी निकलती है वो है आपकी कौन सी? अलकनंदा, ठीक है दोस्तों। और ये हो गई आपकी धारा मुख्य जिसका नाम है भागीरथी। गंगा नदी प्रारंभ में भागीरथी के नाम से निकलती है दोस्तों। अब यहाँ आपने पढ़ा है, ये हो गया देवप्रयाग। देवप्रयाग स्थान जो है, प्रयाग किसे कहते हैं दोस्तों? जहाँ दो नदियों का मिलन स्थल होता है उसे प्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के अंदर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और वहाँ से इस नदी का नाम क्या होता है दोस्तों? गंगा नदी। अब देवप्रयाग इसका नाम कैसे पड़ा दोस्तों? हाँ, ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार उल्लेख मिलता है कि देव नाम के ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी और कालांतर में ईश्वर प्रकट होते हैं और इस ऋषि को एक आपका जो एक मान्यता देते हैं कि कालांतर में आपके नाम से यहाँ पर एक प्रयाग जो स्थान है वो बनेगा। तो कालांतर में ये देव प्रयाग जो है ये बनता है और देव प्रयाग में ही गंगा जो आपकी भागीरथी अलकनंदा है इनका जो मिलन है वो होता है। यहाँ से आगे चलते हैं। अब उत्तराखंड के बाद में ये यूपी आ गया। यूपी से थोड़ा बहुत बिहार का क्षेत्र और यहाँ देखो मुर्शिदाबाद आ गया और मुर्शिदाबाद के बाद में ये एक और चली गई इधर और ये आपकी हुगली नदी आ गई, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे इसका विभाजन है। इधर जो नदी है वो हो गई कौन सी? आपकी पद्मा नदी। और ये हो गई आपकी कौन सी? हुगली नदी, जिसको भागीरथी भी कह सकते हो आप। ये मुख्य शाखाओं के रूप में विभाजित होती है। राज्यों की बात करेंगे तो एक तो हो गया उत्तराखंड राज्य दोस्तों, एक हो गया आपका उत्तर प्रदेश राज्य, एक हो गया आपका बिहार राज्य और एक हो गया दोस्तों आपका पश्चिमी जो बंगाल है, पश्चिमी बंगाल ये राज्य। अर्थात इन राज्यों से आपकी जो गंगा नदी है ये प्रवाहित होती है। अब दोस्तों गंगा नदी के अंदर हम बात करें, यमुनोत्री हिमानी इसके समानांतर जो नदी आती है यमुना नदी, और यमुना नदी जो है ये
उत्तर प्रदेश के अंदर जो इलाहाबाद है, प्रयाग जो है, इस प्रयाग के अंदर जो आपकी यमुना नदी है, ये यमुना नदी जो है आपकी इस गंगा के अंदर मिल जाती है। अर्थात गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो आपको बताना है कौन सी, यमुना नदी ही सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद में इधर से चंबल आती है जो इस गंगा यमुना की सबसे बड़ी सहायक है। एक आती है सोन है, एक आती है आपकी कैन है, टॉन्स है, ठीक है। ये तो हो गई चंबल नदी दोस्तों, ये हो गई आपकी सोन है, कैन नदी हो गई, ये हो गई आपकी टॉन्स जो है, एक हो गई सोन। ये सभी नदियाँ जो है वो बाएं किनारे दाएं किनारे से आके मिलती है। बाएं किनारे की बात करेंगे, जैसे आपकी एक तो हो गई रामगंगा दोस्तों, रामगंगा। आगे चलेंगे तो हो गई गंडक नदी, थोड़ा आगे चलेंगे तो बूढ़ी गंडक नदी, थोड़ा आगे चलेंगे तो आपकी कोशी नदी, और आगे चलेंगे तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से कौन सी आती है दोस्तों? महानंदा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नदियां जो है वो उत्तरी किनारे से आके मिलती है। अर्थात आप ये कह सकते हो बाएं किनारे से मिलने वाली तो रामगंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा है, और दाएं किनारे से मिलने वाली चंबल है, कैन है, सोन है, टॉन्स है। ये सभी नदियां जो है आपकी बाएं किनारे से दाएं किनारे से आके मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लंबाई की बात, ये तो नदी का अपवाह तंत्र हो गया जो अपन भारत के उत्तर के विशाल मैदान में पढ़ते हैं। तो उत्तर के विशाल मैदान में आपकी गंगा नदी का अपवाह तंत्र मिलता है दोस्तों। अब यहाँ से देखो इसकी एक जानकारी देखते हैं गंगा नदी की। यहाँ इसका डिस्क्रिप्टिव मैटर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो गंगा नदी जो है, मुख्य तथ्य देखते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे क्या है दोस्तों? पवित्र नदी है। आपको याद रखना है 2008 में इस नदी को, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है ये घोषित किया गया था दोस्तों। एक एक पॉइंट याद रखना मुख्य। 2011 के अंदर दोस्तों जो गंगा नदी है, गंगा जो सफाई अभियान है, ये सफाई अभियान जो था ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में याद रखना 22 अक्टूबर 1986 में जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के अंदर एक राष्ट्रीय जलमार्ग जो है नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 22 अक्टूबर 1986 को बनाया गया था दोस्तों। और ये कहाँ से कहाँ तक था? तो आपको याद रखना है इलाहाबाद से लेकर जो हल्दिया है यहाँ तक गंगा नदी के अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बनाई गई। लंबाई की बात करेंगे तो 1600 किलोमीटर की लंबाई में भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये गंगा नदी के अंदर बनाया गया था। याद रखना दोस्तों 1974 के अंदर जो पश्चिमी बंगाल राज्य है, इस पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर जो फरक्का बांध है, इस फरक्का बांध का निर्माण जो है ये किया गया था। आपको पता होगा कि फरक्का बांध जो है ये बांग्लादेश से पहले है, और इस फरक्का बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि जो हुगली नदी है, इस हुगली नदी में जो गाद की जो अवसाद की समस्या बन रही थी, इस अवसाद या गाद की समस्या को दूर करने के लिए इस फरक्का बांध का निर्माण जो है दोस्तों वो किया गया था। प्लस यहाँ पर जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, सिंचाई कार्यों के लिए भी इस बांध का निर्माण जो है वो पश्चिमी बंगाल के अंदर किया गया दोस्तों। इसके बाद में आपने पढ़ा होगा इसी गंगा नदी अर्थात जो भागीरथी नदी है, इस भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध, याद रखना दोस्तों टिहरी बांध जो है, इस बांध का निर्माण भी उत्तराखंड राज्य के अंदर भागीरथी नदी के ऊपर किया गया था। पहले दोस्तों हम वो जानकारी देख रहे हैं जो गंगा नदी की एक करंट जीके के माध्यम से ले सकते हैं, वो मुख्य जानकारी है, उद्गम स्थान सभी बाद में देखेंगे। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य के अंदर भागीरथी नदी के ऊपर किया गया है दोस्तों। यहाँ आपको याद रखना है, यदि ऊंचाई बांध की बात करते हैं तो 261 मीटर ऊंचा है ये बांध, और इस बांध से लगभग
2400 जो मेगावाट विद्युत का उत्पादन है, मेगावाट जो विद्युत का उत्पादन है, ये उत्पादन जो है इस टिहरी बांध से किया जाता है राजस्थान भारत में दोस्तों। तो याद रखना 261 मीटर ऊंचा है, जबकि भाखड़ा नांगल आपने पढ़ा होगा 226 मीटर नदी तल से ऊंचा है दोस्तों ये बांध, जबकि ये बांध 261 मीटर ऊंचा है आपका टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है। हाँ, इसके बाद में दोस्तों याद रखना भीमगोड़ा बांध जो है यह बांध भी गंगा नदी के ऊपर है दोस्तों, और यह बांध भी कहाँ पड़ता है, आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और हरिद्वार जो है, इस हरिद्वार के पास में आपका जो बांध है यह बांध है भीमगोड़ा बांध। यहाँ याद रखना दोस्तों जो टिहरी बांध बनाया गया है ये बांध ऋषिकेश जो आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड राज्य के अंदर पड़ता है, इस ऋषिकेश से कुछ दूरी पर ही आपका जो टिहरी बांध है इस बांध का निर्माण किया गया था दोस्तों। अब यहाँ से आगे चलते हैं। हाँ, ये आपने देख लिया होगा दोस्तों कि मानचित्र में गंगा नदी जो है ये ऐसे प्रवाहित होती है। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों आगे कि गंगा नदी जो है ये कैसे प्रवाहित होती है। उद्गम क्षेत्र जो तथ्य है, देखो कोई भी चीज़ है अपन मानचित्र के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको ऑथेंटिक पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्टिव मैटर का सहारा लेना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आप एक एक पॉइंट के माध्यम से भी आप गंगा नदी को याद कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों गंगा नदी जो है यदि उद्गम की बात करते हैं तो उत्तराखंड जो राज्य है, इस उत्तराखंड राज्य का जिला है कौन सा दोस्तों, उत्तरकाशी जिला। और उत्तरकाशी जिले में जो गंगोत्री हिमानी है, इस गंगोत्री हिमानी में जो गोमुख है, इस गोमुख से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, भागीरथी। तो भागीरथी के नाम से ही ये जो आपकी गंगा नदी है ये प्रारंभ में यहाँ से निकलती है। अब आपको याद रखना है कि भागीरथी नदी जो है ये निकलती है आपकी यहाँ से, इस उत्तराखंड राज्य से। उधर हम बात करते हैं भाई लंबाई की बात करें गंगा नदी की तो आपको याद रखना है 2525 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई मिलती है। कुछ किताबों में 2510 किलोमीटर की लंबाई भी इसका जो आंकड़ा है वो दे रखा है। यहाँ एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि ये जो गंगा नदी की कुल लंबाई मानी जाती है, आपको याद रखना है 2071 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है। और उसके बाद ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। शेष इसका जो प्रवाह है जो मिलता है वो बांग्लादेश के अंदर मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट याद रखना, आपने पढ़ा है कि जो बद्रीनाथ है, इस बद्रीनाथ से जो सतोपत हिमानी है, इस सतोपत हिमानी से जिस नदी का उद्गम होता है वो नदी कौन सी है, तो आपको बताना है अलकनंदा। अलक जो नंदा है, इस अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ सतोपत हिमानी से होता है दोस्तों। और इससे पहले आपने पढ़ा है कि भागीरथी और अलकनंदा जो है ये देवप्रयाग जो स्थान है, इस देवप्रयाग स्थान जो उत्तराखंड राज्य के अंदर है, यहाँ पर एक तो अलकनंदा और एक जो आपकी भागीरथी है, इन दोनों नदियों का क्या होता है दोस्तों, संगम होता है। और यहीं से दोस्तों ये जो आपकी गंगा नदी है इसका विधिवत नाम जो है वो गंगा पड़ता है। आपको ये भी याद रखना है कि गंगा नदी का दूसरा नाम यदि आपसे पूछे तो दूसरा नाम क्या बताना है, विष्णुपदी। याद रखना दोस्तों गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है, विष्णुपदी भी कहा जाता है गंगा नदी को। हाँ, इसके बाद में आपने पढ़ा होगा कि देखो ये जो अलकनंदा है, इस अलकनंदा के ऊपर भी काफ़ी सहायक नदियों के प्रयाग मिलते हैं। कुछ सहायक नदियों के प्रयाग जो है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर अलकनंदा नदी के ऊपर मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, आपका विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग जो है, इस विष्णु प्रयाग के अंदर एक तो आपकी कौन सी हो गई, विष्णु गंगा, और एक हो गई धौली गंगा। ये दोनों नदियां जो है विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है एक दूसरे से, दोनों ही अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद में बात करें तो आती है कर्णप्रयाग। दोस्तों कर्णप्रयाग जो है, इस कर्णप्रयाग के अंदर जो आपकी अलकनंदा नदी है
ये अलकनंदा, और जो आपकी दूसरी नदी कौन सी होगी, पिंडार नदी जो है, अलकनंदा और पिंडार नदी, एक तो हो गई अलकनंदा, अलकनंदा, और दूसरी हो गई कौन सी दोस्तों, पिंडार। इन दोनों नदियों का संगम कर्णप्रयाग में होता है। यदि रुद्रप्रयाग की बात करते हैं दोस्तों, तो रुद्रप्रयाग के अंदर एक तो हो गई आपकी अलकनंदा और एक कौन सी हो गई दोस्तों, मंदाकिनी। इन नदियों का जो संगम है ये मिलता है आपका रुद्रप्रयाग के अंदर, ठीक है दोस्तों। और देवप्रयाग की बात करेंगे तो अलकनंदा और जो भागीरथी है इनका संगम जो है वो देवप्रयाग में मिलता है। अब यहां से आगे चलते हैं दोस्तों। गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी के ऊपर बसे हुए शहरों की पहले बात कर लेते हैं, जिनके अंदर जैसे हम बात करेंगे ऋषिकेश जो है ये भी इसी के ऊपर बसा हुआ माना जाता है। इसके अलावा बात करें टिहरी, टिहरी भी जो है वो इसी के ऊपर बसा हुआ है। हरिद्वार जो है ये भी इसी के ऊपर बसा हुआ है। इसके अलावा बात करें आपका कानपुर है, कानपुर भी इसी पर बसा है। इसके अलावा जो वाराणसी है, ये वाराणसी भी इसी के किनारे बसा हुआ है। हाँ, इसके अलावा बात करें सोनपुर जो है ये आता है। इसके अलावा मिर्ज़ापुर की बात कर लो, मिर्ज़ापुर भी बसा हुआ है। इसके अलावा जो आपका भागलपुर है ये भागलपुर बसा हुआ है। और देखें तो आपका ये जो फरक्का है, ये फरक्का भी क्या है, इसी गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ शहर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने पढ़ा है कि गंगा नदी के किनारे पर भारत के मुख्य शहर जो है ये बसे हुए हैं। अब चलते हैं, एक बार रिवाइज देख लो फिर चलते हैं आगे। प्रमुख तथ्य देखते हैं तो गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। 2011 में सफाई अभियान जो है वो स्टार्ट हुआ था। 22 अक्टूबर 1986 को इस नदी में राष्ट्रीय जो जलमार्ग नंबर 1 जो है वो बनाया गया था। 1600 किलोमीटर की लंबाई में इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक के बीच मध्य। फिर आपने पढ़ा कि 1974 में पश्चिमी बंगाल में फरक्का बांध जो है वो इस नदी के ऊपर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था तो आपको याद रखना है, हुगली नदी जो है कोलकाता बंदरगाह जो है गाद की समस्या से जूझ रहा था, तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए भी इस बांध का निर्माण किया गया था। इसके अलावा भागीरथी नदी के ऊपर उत्तराखंड में टिहरी बांध बनाया गया, जिसकी ऊंचाई जो है 261 मीटर और 2400 मेगावाट विद्युत का संयंत्र जो है वो इस बांध के ऊपर स्थापित किया गया है उत्तराखंड राज्य के अंदर। फिर आपने पढ़ा है कि भीमगोड़ा बांध जो है ये भी उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी के ऊपर हरिद्वार के निकट बनाया गया है। उद्गम की बात करेंगे तो उत्तराखंड राज्य का उत्तरकाशी जिला दोस्तों, उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री जो हिमनद है वहां गोमुख से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। फिर आपने पढ़ा लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और वैसे 2510 का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। 2071 किलोमीटर ये नदी भारत में प्रवाहित होती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में इसका शेष प्रवाह जो है वो मिलता है। बद्रीनाथ जो है, इस बद्रीनाथ की सतोपत हिमानी से अलकनंदा जो है इसका उद्गम होता है और देवप्रयाग नामक स्थान के ऊपर दोस्तों इस अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन है, संगम है, ये होता है उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद में आपने पढ़ा है कि गंगा नदी जो है ये मुख्य अपने गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में देखो गंगा नदी जो है, इस नदी का दूसरा नाम आपसे पूछे तो विष्णु गंगा भी गंगा नदी को कहा जाता है। अलकनंदा जो है इसके ऊपर कुछ प्रयाग इसकी सहायक नदियों के मिलते हैं दोस्तों। जैसे विष्णु प्रयाग की बात करेंगे तो विष्णु प्रयाग के अंदर विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम है। यदि कर्ण प्रयाग की बात करते हैं दोस्तों तो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम जो है वो कर्ण प्रयाग कहलाता है। यदि रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो मिलन है वो रुद्रप्रयाग में होता है। गंगा के ऊपर बसे हुए शहरों की बात करते हैं तो ऋषिकेश, टिहरी, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, सोनपुर, मिर्जापुर, भागलपुर, फरक्का, ये सभी जो है इसी नदी के किनारे पर बसे हुए दोस्त। आगे चलते हैं, देखो अब यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब देखो दोस्तों यहां से आगे चलते हैं। देखो गंगा नदी के बारे में आपने काफी सुना है।
तो इसकी मुख्य मुख्य जानकारियां दोस्तों याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो है किसी भी एग्जाम में कहाँ से भी इंडिया जीके में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको हर जानकारी जो है वो तैयार रखनी है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो आपने अभी तक बहुत कम संख्या में पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो एक इजी क्वेश्चन जो आपने पढ़ा होगा कि गंगा नदी जो है ये हरिद्वार के बाद में कहां पर प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना है मैदानी भाग में। इससे पहले तो ये नदी नाले हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बहती है, हरिद्वार के बाद में मुख्य मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है आपकी गंगा नदी। अब एक अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि गंगा नदी की वह सहायक नदी, याद रखना दोस्तों, गंगा नदी की वह सहायक नदी जो मैदानी भाग से निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है। याद रखना दोस्तों, गंगा नदी की वो कौन सी सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है, तो आपको याद रखना है गोमती। गोमती नदी जो है ये गंगा नदी की वो नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। दूसरी बात आपको पता है दोस्तों कि गंगा नदी जो है इसका वाटर टावर जो है, वाटर टावर जो है ये किसे कहा जाता है, तो आंसर देना है नेपाल। नेपाल को गंगा नदी का क्या कहते हैं, वाटर टावर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखो, हाँ, जो कोलकाता है आपने पढ़ा है दोस्तों, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, तो हुगली नदी के किनारे बसा है। और कोलकाता को क्या कहते हैं, भारत में पूर्व का लंदन भी कहा जाता है दोस्तों। तो कोलकाता को पूर्व का लंदन भी कहते हैं, हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है जो गंगा की ही एक शाखा है। इसके बाद में याद रखना दोस्तों, गंगा की, देखो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गंगा नदी की वह सहायक नदी, वह सहायक नदी जो सबसे पूर्व में मिलती है, सबसे पूर्व में, उस नदी का नाम पूछे तो आंसर देना है महानंदा। याद रखना दोस्तों, महानंदा जो है ये नदी जो है गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो सबसे पूर्व में मिलती है। और ये नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम की बात करते हैं तो पश्चिमी बंगाल जो राज्य है, इस पश्चिमी बंगाल में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, इन दार्जिलिंग की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, तो आपको बताना है महानंदा नदी का उद्गम जो है ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो आपने पढ़ा है दोस्तों, सहायक नदियां बाएं किनारे से मिलने वाली मुख्य नदियां कौन कौन सी है, एक तो है आपकी रामगंगा नदी, एक है आपकी गंडक नदी, एक है आपकी बूढ़ी गंडक नदी, एक हो गई आपकी कोशी नदी, एक हो गई आपकी रामगंगा नदी, सॉरी रामगंगा हो गई, राम महानंदा। महानंदा नदी ये मुख्य ऐसी नदियां हैं जो बाएं किनारे से आकर मिलती है। यदि दाएं किनारे से आपने पढ़ी कौन कौन सी मिलती है, जैसे चंबल जो यमुना की सहायक है, इसके अलावा यमुना नदी जो है ये भी आती है, इसके अलावा केन है, आपकी सोन नदी है, टॉन्स जो नदी है, ठीक है, ये सभी नदियां जो है वो आपकी दाएं किनारे से आके मिलती है दोस्तों। इसके बाद में याद रखना भाई छोटा नागपुर का जो पठार है, इस छोटे नागपुर के पठार से दामोदर नदी जो है इसका उद्गम होता है। और दामोदर नदी जो है ये पश्चिमी बंगाल के अंदर इस हुगली नदी जो है इस हुगली के अंदर मिल जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि गंगा की ही सहायक नदी है, नाम केवल हुगली है, बाकी शाखा तो गंगा की है। इसके बाद में याद रखना एक स्थान है जिसका नाम क्या है दोस्तों, मुर्शिदाबाद। ठीक है दोस्तों, मुर्शिदाबाद जो है यहाँ पर जो आपकी गंगा नदी है ये दो शाखाओं के रूप में विभाजित होती है, दो शाखाओं में विभाजित होती है, जिसमें एक शाखा तो कौन सी हो गई आपकी पद्मा, और दूसरी कौन सी हो गई दोस्तों भागीरथी या कह दो या हुगली कह दो। तो याद रखना हुगली और भागीरथी का जो विच्छेद है वो कहाँ होता है, तो मुर्शिदाबाद के अंदर जो जाकर ये जो आपकी गंगा नदी है वो दो धाराओं में बढ़ जाती है। पद्मा तो बांग्लादेश की ओर चली जाती है और जो हुगली है वो पश्चिमी बंगाल की ओर आती है। इसके बाद में याद रखना दोस्तों कि ये जो आपकी गंगा नदी है, ये गंगा नदी पश्चिमी बंगाल के अंदर ब्रह्मपुत्र में, देखो पद्मा नदी जो है ये पद्मा तो हो गई
आपकी इधर से ब्रह्मपुत्र आती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा में मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, तो जमुना, जमुना हो जाता है। और जब ये सागर में गिरती है तो गिरने के समय इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। मेघना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है, उससे पहले डेल्टे का निर्माण करती है, डेल्टा बनाती है। और उसी डेल्टा में कौन सा वन है दोस्तों, सुंदर वन है, राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। सुंदरी वृक्ष यहाँ पर दलदलीय क्षेत्र है, सुंदरी वृक्ष मिलते हैं, घने वृक्ष मिलते हैं, सदाबहार वन है ये। और यहाँ पर सुंदरी वृक्षों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इस वन क्षेत्र को सुंदर वन के नाम से जानते हैं, जो भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता केंद्र जो है वो भी एक प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद में आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि गंगा नदी का यदि भारत में अपवाह क्षेत्र देखते हैं तो अपवाह क्षेत्र लगभग 9.07 लाख जो है वर्ग किलोमीटर इसका कुल अपवाह मिलता है, जबकि कुछ किताबों में 10 लाख वर्ग किलोमीटर भी इसका अपवाह तंत्र मिलता है। तो लगभग अपन कह सकते हैं कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है ये आपकी गंगा नदी का भारत में अपवाह तंत्र है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि सर्वाधिक उपजाऊ मैदान का निर्माण जो है भारत में इसी नदी के द्वारा किया जाता है। प्लस आपने पढ़ा है कि धान की खेती मुख्यतः यहाँ की जाती है, ठीक है। और अपन ये कहेंगे कि इस मैदानी भाग में चावल जो है, पश्चिमी बंगाल आपने पढ़ा है भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य जो है वो कौन सा है, तो बताना है पश्चिमी बंगाल। एक वर्ष के दौरान पश्चिमी बंगाल में 3 किस्में बोते हैं दोस्तों, पता है आपको, ओस, अमन और बोरो। ये 3 किस्में जो है एक वर्ष में चावल की पश्चिमी बंगाल में बोई जाती है, जबकि विश्व में चावल की प्रधान 2 किस्में बोई जाती है। एक का नाम है इंडिको और एक का नाम क्या है दोस्तों, जापानिको। ये 2 प्रधान किस्में जो है ये बोई जाती है आपकी इस पूरे विश्व के अंदर। जबकि आपने पढ़ा होगा कि भाई कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक कहते हैं मार्ग परिवर्तन के आधार पर, जबकि दामोदर नदी जो है इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा भाई भारत में सर्वाधिक जूट का जो उत्पादन है, ये जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपने काफ़ी बार पढ़ा है पश्चिमी बंगाल में ही होता है। और ये जो आपकी हुगली नदी है जो गंगा की ही एक धारा है, इस हुगली नदी के दोनों किनारों के ऊपर ध्यान रखना, हुगली नदी के दोनों किनारों के ऊपर याद रखना दोस्तों, बांसबेरिया, बांसबेरिया से जो हल्दिया क्षेत्र है, इस हल्दिया क्षेत्र के मध्य दोनों किनारों के ऊपर जूट की फसल जो है सुनहरा रेशा कहते हैं, पटसन कहते हैं, इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है ये पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के दोनों किनारों पर होता है दोस्तों। हाँ, भारत में भी सर्वाधिक जो आपका जूट है इसका उत्पादन पश्चिमी बंगाल राज्य ही करता है। जबकि विश्व की बात करते हैं तो आपका जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा है कि गंगा नदी जो है जब ये सागर में गिरती है तो डेल्टे का निर्माण करती है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि गंगा, एक तो गंगा व ब्रह्मपुत्र, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी सागर में गिरने से पहले चापाकार, याद रखना, चाप के समान डेल्टे का निर्माण जो है कौन सी नदी करती है, तो आपको बताना है दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व में सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण, चापाकार डेल्टे का निर्माण जो नदी करती है वो कौन सी है, आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है। जबकि पंजाकार डेल्टे का निर्माण कौन सी करती है, तो आपको बताना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक मिसिसिपी नदी है जो पंजाकार डेल्टे का निर्माण करती है दोस्तों। आपको याद रखना है भाई, विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो कौन सी होगी दोस्तों, नील नदी जो है यही अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है और मिस्र से प्रवाहित होती है। नील का वरदान भी किसे कहते हैं दोस्तों, मिस्र देश को ही कहते हैं, और एंड में भूमध्य सागर में गिरती है। जबकि गंगा नदी जो है वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है दोस्तों। इसके बाद में देखें भाई गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी की आगे चर्चा करते हैं तो एक बार थोड़ा रिवाइज देख लो। गंगा नदी हरिद्वार के बाद मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की वह सहायक नदी जो मैदानी भाग से निकलती है वो है गोमती नदी निकलती है। फिर आपने पढ़ा गंगा की वह नदी जो
सबसे पूर्व में आके मिलती है, सबसे पूर्वी नदी जो है वो कौन सी है, तो महानंदा है। और महानंदा कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट याद रखना, गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहते हैं, तो बताना है नेपाल को कहते हैं। इससे हरिद्वार से पहले गंगा नदी जो है वो केवल पहाड़ी क्षेत्रों में धाराओं के रूप में बहती रहती है और बाएं किनारे से मिलने वाली है रामगंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी बाएं किनारे से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं दोस्तों, नारायणी के नाम से भी जानते हैं गंडक। और गंडक प्रदेश जो गंडकी प्रदेश है ये भी आपका नेपाल राज्य के अंदर है। नेपाल जो है वो मुख्यतः हिमालय के तराई क्षेत्र में ही बसा हुआ है दोस्तों। और दाएं किनारे से बात करते हैं तो जैसे यमुना है, सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल इसकी आपकी गंगा की, जबकि चंबल सबसे बड़ी यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा केन है, सोन है, टोंस है, ये सभी नदियां जो है गंगा के दाएं किनारे से आके मिलती है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये जो आपकी सोन नदी है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध बिहार की राजधानी पटना का नाम पड़ा है। ये संगम गंगा के मिलन स्थल से पहले इस नदी के किनारे पर पटना जो शहर है वो बसा है। काफ़ी बार मिल जाता है उल्लेख कि गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ मान लेते हैं इसको, वैसे सोन नदी के किनारे पर बसा हुआ है आपका ये जो पटना है। ये छोटे नागपुर के पठार से कौन सी निकलती है दोस्तों, दामोदर नदी निकलती है। पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के अंदर जाके मिल जाती है और ये भी एक भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, जिसको भी बंगाल का शोक भी कहते हैं। मुर्शिदाबाद याद रखना दोस्तों, मुर्शिदाबाद के बाद गंगा नदी दो शाखाओं के रूप में बढ़ जाती है, एक हुगली के रूप में, एक पद्मा के रूप में। पद्मा बांग्लादेश में चली जाती है, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना और सागर में गिरते समय मेघना के नाम से गिरती है। डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा वाले स्थान पे सुंदरवन है, राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। और यहीं पर ज्वारीय वन भी कह दो इनको, ये भारत में सबसे अधिक ज्वारीय वन पूछ रहे दोस्तों आपसे, तो नंबर 1 पर किस राज्य का नाम आएगा, तो पश्चिमी बंगाल का नाम आएगा। और नंबर 2 की बात करेंगे तो आएगा गुजरात राज्य। गुजरात राज्य दूसरे स्थान पे है ज्वारीय वन में, जबकि प्रथम स्थान पे मिलता है आपका पश्चिमी बंगाल राज्य। अपवा क्षेत्र की बात करेंगे तो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर इसका अपवा तंत्र मिलता है, जबकि सिंधु नदी का कितना पड़ा दोस्तों आपने, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार जो है वो मिलता है। आगे देखो, जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है पश्चिमी बंगाल में करता है। पश्चिमी बंगाल में बांसबेरिया हल्दिया के बीच में दोनों किनारों पर हुगली नदी के ऊपर जो है आपका जो जूट है, इस जूट का विशेष उत्पादन किया जाता है दोस्तों। और जूट जो है ये आर्द्र फसल है, ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो पश्चिमी बंगाल में होता है। और विश्व की बात करेंगे दोस्तों तो कहाँ बताना है आपको, बांग्लादेश में बताना है। और आपने पढ़ा है कि विभाजन से पहले भारत विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता था, लेकिन उत्पादन क्षेत्र बांग्लादेश में रह गए और मशीनीकृत जो औद्योगिक क्षेत्र है वो रह जाते हैं भारत में। इसीलिए आज वर्तमान में बांग्लादेश का भारत में क्या है दोस्तों, प्रथम स्थान है। तो आगे का चैप्टर फिर से आपके लिए नई क्लास में जो आगे की नदियां हैं वो फिर से पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक आप इस मैटर के ऊपर तरीके से पढ़ाई करो। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।